और नेक्स्ट जॉइन इज एक्वी जॉइन। थीटा जॉइन की एक स्पेशल फॉर्म है एक्वी जॉइन। So in equijoin, theta will always be replaced by one operator and that will be equal operator. So we can define equijoin as a relation that contains tuples satisfying the predicate f from the Cartesian product of relation R and S. Same example here, but now we can use here equijoin instead of Cartesian product and selection. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने जॉइन यूज़ किया, लेकिन आपने यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये है कि जॉइन के लेफ्ट साइड पे कौन सा रिलेशन आया हुआ है और जॉइन के राइट साइड पे कौन सा रिलेशन आया हुआ है। तो अगर मैं अपनी साइड से देखूं तो जॉइन के लेफ्ट साइड पे जो मेरा रिलेशन है वो दैट इज़ क्लाइंट, और जॉइन की राइट साइड पे जो रिलेशन मेरा यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, व्यूइंग का रिलेशन। तो ये क्लाइंट का रिलेशन है जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन अप्लाई किया था और हमने क्लाइंट के रिलेशन में से तीन एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट किया था, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स थे, क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसी तरह ये व्यूइंग के रिलेशन है, इसके ऊपर भी हमने प्रोजेक्शन अप्लाई किया था और हमने व्यूइंग के रिलेशन में से तीन एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट किया था, क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर एंड कमेंट को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉइन के बाद हमने यहाँ पे प्रेडिकेट यूज किया है। प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने कोई कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो कंडीशन हमने यहाँ पे जो अप्लाई की है वो ये की है कि क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इक्वल्स टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई की है कि हमें जस्ट उन क्लाइंट्स की डिटेल चाहिए जिनकी क्लाइंट नंबर दोनों रिलेशंस के अंदर सेम है, इक्वल है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने टेम्प सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद हमने जॉइन ऑपरेशन यूज़ किया है, ये जॉइन ऑपरेशन का सिंबल है। उसके बाद ये हमारे प्रेडिकेट था क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि हमने इसको टेम्प सी से हमने इसको रिप्लेस किया था तो हम यहाँ पे टेम्प सी डॉट क्लाइंट नंबर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। और इसी तरह व्यूइंग टेबल की जो हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की थी, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करके टेम्प बी डॉट क्लाइंट नंबर कर दिया। इसी तरह ये आपके व्यूइंग टेबल के ऊपर जो हमने प्रोजेक्शन अप्लाई की थी, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया टेम्प बी के नेम से। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, ये उसका ये सिंबल है और ये आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, यानी ये आपका रिलेशन है। तो इक्विजाइन के केस में भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सेम रिजल्ट आया है। यहाँ पे भी आप देखें क्लाइंट नंबर जो क्लाइंट रिलेशन के अंदर CR76 है वो व्यूइंग रिलेशन के अंदर क्लाइंट नंबर CR76 यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह CR56 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हमने कंडीशन ही ये अप्लाई की थी कि बोथ टेबल्स हैविंग सेम क्लाइंट नंबर। नेक्स्ट इज नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन को हम लोग सिंपल जॉइन भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल जॉइन का ही सिंबल यूज होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेचुरल जॉइन को हम लोग सिंपल जॉइन वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो रिलेशंस के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसके ऊपर ये खुद से क्या ले लेगा, जॉइन ले लेगा। लेकिन इसकी एक ख़ास बात होती है, इसका जो रिजल्ट आता है इसमें जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दफ़ा आएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, एक्विजॉइन ऑफ द टू रिलेशंस आर एंड एस ओवरऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स एक्स। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन अकरेंस ऑफ ईच कॉमन एट्रीब्यूट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिजल्ट। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि अगर एक से ज़्यादा कॉमन एट्रीब्यूट आ जाएंगे तो वो उसे एक ही दफ़ा शो करेगा, उसको मल्टीपल टाइम्स आपको शो नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट इज द नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म्स एन एक्विजॉइन ओवर ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द टू रिलेशंस दैट हैव द सेम नेम। तो इस केस में वो क्या कह रहा है कि आपके एट्रीब्यूट्स वही कॉमन होंगे जिनके नेम्स एक जैसे होंगे। और लास्ट पॉइंट में नेचुरल जॉइन की डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है। उसमें क्या बताया है इसने,
The degree of a natural join is the sum of the degrees of the relation R and S and that is less the number of attributes in X. तो डिग्री जो है R और S की रिलेशन की जो है उसका सम होगा और ये हमेशा जो आपके एट्रीब्यूट्स X हैं उससे क्या होगा, लेस होगा. Same example using natural join but produces a relation with one occurrence of client number attribute. सेम आप लोग देख सकते हैं, ये हमने एक्सप्रेशन लिखी थी क्लाइंट टेबल के लिए और ये एक्सप्रेशन हमने लिखी थी व्यूइंग टेबल के लिए. उसमें से हमने ये तीन एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट किए थे क्लाइंट में से भी और व्यूइंग टेबल में से, और यहाँ पे हमने सिंपल नेचुरल जॉइन यूज़ कर लिया. अब इसका जो हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो देखें, इस एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया है टेम्प सी से और इस एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया है टेम्प बी से, और इन दोनों के दरमियान हमने क्या यूज़ किया है, ज्वाइन. यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है और ये रिजल्ट जो है ये आपका रिलेशन है. जी ये नेचुरल जॉइन का रिजल्ट है. रिजल्ट देखें तो एग्जैक्टली वही टपल्स आएंगी, लेकिन इसमें आप गौर करें तो इसमें क्लाइंट नंबर जो है वो 2 दफ़ा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा. क्लाइंट नंबर यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ही शो हो रहा है. तो ये फ़र्क है नेचुरल जॉइन, एक्वी जॉइन और थीटा जॉइन के अंदर. थीटा जॉइन और एक्वी जॉइन के अंदर आपको क्लाइंट नंबर 2 दफ़ा शो हो रहा था, लेकिन नेचुरल जॉइन के अंदर यहाँ पे आपको क्लाइंट नंबर एक ही दफ़ा शो हो रहा है. इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दफ़ा आएंगे. तो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा एक ही था, दैट इज़ क्लाइंट नंबर. वो हमारा व्यूइंग रिलेशन के अंदर भी यही था और हमारा क्लाइंट रिलेशन के अंदर भी यही था. तो इस नेचुरल जॉइन में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो क्लाइंट नंबर एक दफ़ा ही जस्ट शो होगा. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइन इज आउटर जॉइन. बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम ऐसी वैल्यूज़ भी सिलेक्ट करें जहां मैचिंग वैल्यूज़ नहीं है. फ़र्ज़ करें कि मेरा लेफ़्ट साइड पर जो रिलेशन है मैं उसकी वो वाली टपल्स भी देखना चाहता हूं जिसकी राइट साइड वाले रिलेशन में कोई मैचिंग वैल्यू नहीं है. तो फिर क्या करूंगा मैं, तो ऐसी सिचुएशन में दैट कुड बी रिजॉल्व बाय आउटर जॉइन. टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन. If we talked about different types of outer join, we broadly categorize into 3 types. First one is left outer join, second one is right outer join and third one is full outer join. फर्स्ट जो है वो है हमारी लेफ्ट आउटर जॉइन. ये देखें ये जॉइन का ही सिंबल है, इसको हम रिप्रेजेंट जॉइन से ही करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर इसके ये थोड़े एरो इस तरह बाहर आए हुए हैं. तो इसका जो सिंबल है लेफ्ट आउटर जॉइन का वो इस तरह से है. लेफ्ट आउटर जॉइन के केस में क्या होगा, लेफ्ट वाले रिलेशंस की सारी टपल आ जाएंगी चाहे उसकी मैचिंग वैल्यू है या नहीं राइट साइड वाले रिलेशन में. इसी तरह राइट आउटर जॉइन, उसको हम लोग जॉइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राइट साइड पे इसके एरोज आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आए हुए. तो राइट आउटर जॉइन की केस में क्या होगा, राइट वाले रिलेशन की सारी टपल्स आ जाएंगी चाहे उसकी मैचिंग वैल्यू है या नहीं लेफ्ट साइड वाले रिलेशन में. थर्ड जो है वो फुल आउटर जॉइन है, इसको भी हम जॉइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों एरोज इसकी बाहर की तरफ आए हुए हैं. तो फुल आउटर जॉइन को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फुल आउटर जॉइन के केस में क्या है कि दोनों टपल्स आ जाएंगी और जो अनमैच टपल्स हैं उनकी वैल्यू नल से हम लोग रिप्लेस कर देंगे. So let's explain left outer join. As I already told you, in left outer join, in which tuples from R that do not have matching values in common attributes of relation S are also included in result relation. लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो ये वाला है. जब भी आप लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसको इस सिंबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि अगर दूसरे रिलेशन के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू आ रही है तो उस मिसिंग वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, नल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे. लेट मी एक्सप्लेन लेफ्ट आउटर जॉइन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इफ़ यू आर आस्क्ड बाय योर एम्प्लॉयर, आपसे कहा जाता है कि ओवरऑल ड्रीम
ड्रीम होम का मैनेजर जो है वो कहता है कि व्यूइंग प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे कंप्लीट रिपोर्ट दे दो। व्यूइंग प्रॉपर्टी क्या है कि हमने पढ़ा था ड्रीम होम, जो हमारी केस स्टडी थी, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस सिनेरियो मैनेजर वांट्स टू प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रॉपर्टी व्यूइंग। इट मीन्स कि हमने दो रिलेशंस के ऊपर अप्लाई करना है ये ऑपरेशन। हमने रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी फॉर रेंट सारी का जिक्र करना है। इस सिचुएशन में हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के अंदर भी और व्यूइंग रिलेशन के अंदर भी जो कॉमन एट्रीब्यूट है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर।